टिप्पणी। तो यहाँ तक 7 तक अपन ने पढ़ लिया था। टिप्पणी से पहले मैं थोड़ा पीछे ले जाता हूँ आपको। ये चीज़ रही, मतलब IRPWM जो परमानेंट वे का मैनुअल है, उसमें फटक वालों की न्यूनतम संख्या भी डिसाइड की थी। 2012 या 13 में आया था ये सर्कुलर की। जो विशेष श्रेणी का है C क्लास का जो गेट में स्पेशल कैटेगरी का जो गेट है उस पर 3 होंगे, A श्रेणी का उस पर 2 होंगे, B श्रेणी का है उस पर 2 होंगे, C श्रेणी का जो होता है उस पर 2 या 1 होगा, जो GNSR में जो प्रावधान है उसके अनुसार होगा। ठीक है। और ये क्या दे रखा है यहाँ पे, ये भी हो गया। अब आगे नियम 7 से आगे तो ये टिप्पणी दे रखी है इसके अंदर। जहाँ पे PNC 15 मिनट होगा तो उसमें रोस्टर आवर में वो 15 मिनट नहीं दिखाएंगे। ठीक है, ये हो गया एक। अब निरंतर कंटिन्यूस में 15 से 45 मिनट है तो उसको आधा घंटा PNC माना जाएगा, और 45 से 1 घंटे के बीच है तो उसको 1 घंटा PNC माना जाएगा। ये तो ये कंटिन्यूस में। और श्रम प्रदान निरंतर में, श्रम प्रदान और आवश्यक मतलब इंटेंसिव और EI के लिए 15 से 30 मिनट का जो PNC होगा उसको आधे घंटे माना जाएगा। मतलब कंटिन्यूस में जो जैसे हैंडिंग ओवर और चार्ज लेते हैं उसका जो टाइम होगा वो बताया है। निरंतर के लिए तो 15 से 45, मतलब अगर किसी को मान लो कि 20 मिनट लगता है चार्ज लेने में तो उसको आधा घंटा, उसको PNC में रोस्टर आवर्स में आधा घंटा बताएंगे। और यदि किसी को 50 मिनट लगते हैं तो उसको 1 घंटा बताएंगे कंटिन्यूस में। और इसमें इंटेंसिव में केवल यही दे रखा कि अगर उसको 15 से 30 मिनट के बीच में कोई कितना भी टाइम लगता है तो उसको आधा घंटा PNC देंगे। ठीक है। टिप्पणी 3 में उल्लेखित कार्य ड्यूटी रोस्टर में दर्शित, मतलब ड्यूटी रोस्टर में बताएंगे उसको। ये जो PNC टाइम दे रखा है ये पहले भी पढ़ लिया मैंने। प्रारंभिक पूर्वक कुल घंटे इस प्रकार नियत किए जाएंगे, संपूर्ण ड्यूटी घंटे द्वारा अपने सीमाओं से अधिक नहीं होगी। मतलब जो रेल अधिनियम 1989 ये जो बुक है, मतलब बुक की समझ लो, इसमें जो 132 नंबर धारा है, जो 132 में लिखा हुआ जो घंटे बता रखे हैं उससे अधिक नहीं होगा। ठीक है। ये जो तीनों मिला के, जैसे स्टैंडर्ड आवर हो गया EI के लिए 48 घंटे। ठीक है। फिर उसके लिए जो एक्स्ट्रा वो 12 और 24 का जो प्रावधान 12 मान लेते हैं। फिर EI के लिए फिर मान लो PNC मान लिया तो PNC 3 घंटा मान लिया। तो ये जो सारा मिला के जो रोस्टर्ड जो स्टेट्यूटरी आवर्स है रेल अधिनियम 1989 की 132 धारा में मैं बताता हूँ क्या लिखा हुआ है। ये रही 132 नंबर धारा। तो इसमें EI के लिए 75, मतलब जो पूरा रोस्ट जो सारे घंटे मिला के एक वीक में 75 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कंटिन्यूस के लिए 54 आवर्स है, 54 आवर्स। कंटिन्यूस के लिए 54 आवर्स है 2 वीक, मतलब एक वीक में 54 आवर्स, लेकिन एवरेजिंग पीरियड 2 वीक ले रखा। ठीक है। और इसके लिए 45 इंटेंसिव के लिए, मतलब श्रम प्रदान के लिए 45, निरंतर के लिए 54 और EI आवश्यक रूप से 75। इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा होगा तो क्या होगा, उसको ओवर टाइम दिया जाएगा। किस रेट से, इस रेट से 2 टाइम्स, मतलब दुगुनी रेट से उसको ओवर टाइम दिया जाएगा। ये 132 में लिखा हुआ है। ठीक है। ये हो गया अपना 132 नंबर नियम। अब आगे चलते हैं अपन। ठीक, स्प्लिट ड्यूटी, 1 मिनट। अब हो गया विभाजित ड्यूटी। स्प्लिट ड्यूटी में निम्न शर्त ये होगी। ठीक है। अब स्प्लिट ड्यूटी कैसे करेंगे। ठीक है। ड्यूटी की अवधि 3, मतलब
3 शिफ्ट से ज़्यादा शिफ्ट नहीं हो सकती, और विराम मतलब ब्रेक 2 से ज़्यादा नहीं हो सकता। जैसे ड्यूटी कराई, ठीक है, फिर एक रेस्ट दे दी, फिर ड्यूटी कराई, फिर एक रेस्ट दे दी, फिर ड्यूटी, ये 3 ड्यूटी स्पेल हो सकती है और 2 विराम, इससे ज़्यादा ऐसे नहीं फिर से रेस्ट दे दिया और फिर से ड्यूटी कर लो, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो निरंतर के लिए अगर उसका क्वार्टर या उसका निवास स्थान 1.5 किलोमीटर से दूर है तो उसकी 7 घंटे की ड्यूटी को ही 8 घंटा बता देंगे, ठीक है। और रोस्ट तैयार करते समय लॉन्ग ऑन और शॉर्ट ऑफ से बचा जाए, मतलब लॉन्ग ऑन और शॉर्ट ऑफ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको मैं आपको समझाता हूँ वापस एक बार, छोड़ो पीछे। अब देखो लॉन्ग ऑन, ये गलत लिख दिया, लॉन्ग ऑन एंड शॉर्ट ऑफ, तो इसको साफ कर देता हूँ, लॉन्ग ऑन एंड शॉर्ट ऑफ। लॉन्ग ऑन मतलब होता है जैसे श्रम प्रदान के लिए जनरली रोस्टर होता है 6 घंटे का, निरंतर के लिए 8 घंटे का, और ईआई के लिए 12 घंटे का, ठीक है। आवश्यक रूप से आंतरायिक ईआई बोलना इजी होता है तो ईआई बोल रहा हूँ मैं। तो अब इस 6 घंटे को अपन खींच के 8 घंटे कर सकते, 8 घंटे ड्यूटी मतलब काम में ले सकते, इससे ज़्यादा काम में नहीं लेना चाहिए, ये बोल रहा मतलब जनरली। निरंतर के लिए 10 घंटे, ये इंटेंसिव के लिए 8 घंटे, निरंतर के लिए 10 घंटे, और यही के लिए 12 घंटे, खींच के इतने घंटे काम, उसके बाद उसको रेस्ट देना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो इसमें ये दे दिए, ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब होगी शॉर्ट ऑफ। तो शॉर्ट ऑफ मतलब जैसे इसको ड्यूटी पे बुलाया श्रम प्रदान, उसने 6 घंटे ड्यूटी की, फिर इसको रेस्ट देनी है, तो इसको 12 घंटे रेस्ट देनी जरूरी है, उसी के बाद इसको वापस 6 घंटे ड्यूटी के लिए बुलाया जाएगा। ये होता है शॉर्ट ऑफ। तो लॉन्ग ऑन और शॉर्ट ऑफ नहीं करना चाहिए, मतलब शुड बी अवॉइडेड, ठीक है। तो मतलब ये नियम के विरुद्ध होता है जनरली। इमरजेंसी सिचुएशन में तो अफसर कुछ भी करवा लेता है। इमरजेंसी सिचुएशन अफसर कहने से इमरजेंसी सिचुएशन नहीं होती है। जैसे पॉइंट्समैन है, पॉइंट्समैन को ड्यूटी करवाए जा रहा करवाए, मतलब 6 घंटे बुलाया, जैसे जनरली नहीं बुला, जैसे 8 घंटे बुलाए उसको, फिर 2 घंटे रेस्ट दी, फिर वापस से 8 घंटे बुलाए, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये हो गया लॉन्ग ऑन एंड शॉर्ट ऑफ। ये स्टैंडर्ड ड्यूटी आवर्स हो गया 42 और 48 इतने ही घंटे काम करेगा, मतलब स्टैंडर्ड ड्यूटी यही होता है, ठीक है। ये हो गया स्टैट्यूटरी आवर्स, ये जो 132 नियम धारा 132 में दिया हुआ है, ये वो है। इससे ज़्यादा अगर उसको काम करवाया जाएगा तो उसको दुगुनी रेट से ये दिया जाएगा ओवर टाइम, ठीक है। ये सब हो गया। और एवरेजिंग पीरियड इसके लिए 7, मतलब ऐसा नहीं कि एक वीक में उसको 54 घंटे से अधिक काम कराया तो उसको ओवर टाइम देंगे। 14 दिन में होना चाहिए। 14 दिन में कितने हो गए 5 4 5 4 8 1 0। 14 दिन में अगर उसको 108 घंटे से अधिक काम करवाएंगे तभी उसका ओवर टाइम मिलेगा, ठीक है। और इससे कम होता है, जैसे 45 आवर्स से 45 आवर्स, ये मैं 45 जो डेढ़ गुना रेट से ओवर टाइम दिया जाता है, वो आगे इसमें दिया हुआ, वो आगे बताऊंगा इसमें, ठीक है। 10 नंबर, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, जब रेल सेवा को धारा 132 की तरफ और धारा बंद लेकिन नियम 9 के अधीन दी गई इसलिए छूट के आदेश द्वारा शिक्षण में 20 घंटों से ऊपर ड्यूटी करने के लिए बुलाया जाता है। तो मतलब उल्लेखित परिस्थितियों में तथा इनमें उल्लेखित परिस्थिति मतलब इमरजेंसी सिचुएशन में अगर उसको बुलाया जाता है तो अतिरिक्त जो 132 में जो घंटे दे रखे हैं इतने घंटे काम कराया जाएगा। तो उससे ऊपर भी अगर कार्य करने के लिए बुलाया जाता है इमरजेंसी सिचुएशन में तो उसको करना होगा, ये दे रखा है इसके अंदर। तो ये जो अस्थायी छूट, ये अस्थायी होता है, ऐसा नहीं कि आदेश
मतलब परमानेंट होगी, ये टेम्परेरी होता है, टेम्परेरी रिलैक्सेशन होता है। तो ये अस्थायी छूट देने की शक्ति किसके पास होती है? ठीक है, तो ये जो अस्थायी छूट देता है ये रेल प्रशासन का प्रधान होता है। ठीक है, लिखित आदेश होता है भाई साहब, ऐसा नहीं है कि बोलने से हो गया, लिखित आदेश से सब कुछ होता है। ठीक है, ये अस्थायी छूट दे सकते हैं। अब हो गया, ये हो गया जो शक्ति किसके पास है, मतलब रेल उपबंधों के अधीन रहते हुए रेल प्रशासन का प्रधान होता है, जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है। ठीक है, तो वही दे सकता है और लिखित आदेश द्वारा देता है। ठीक है, तो ये हो गया पेपर पे देना चाहिए। तो अपने ये हो गया उपनियम अपने कर सकता है। ठीक है, अपने अधीन मतलब ये रेल प्रशासन प्रधान किसी और को भी अपनी अधीन किसी अधिकारी को शक्तियाँ दे सकता है। ठीक है, ये इसमें क्या बोल पर पढ़ते हैं अपन इंग्लिश में। पावर टू मेक टेम्परेरी द हेड ऑफ में बाय ऑर्डर इन राइटिंग। ठीक है, ये भी राइटिंग में डेलीगेट हिज पावर अंडर सब रूल। ठीक है, ठीक, तो ये कॉपी ऑफ एवरी ऑर्डर डेली मेड अंडर सब रूल शाल बी सेंट RLC को, मतलब रीजनल लेबर कमिश्नर, क्षेत्रीय श्रम उसको जाएगी। ठीक, ये इतना सारा होता है तब जाके उसको टेम्परेरी एग्जिक्स मतलब अस्थायी छूट मिलती है। ऐसा नहीं है कि लिख बोल दिया कि भाई इसको आज इतने घंटे ड्यूटी करनी, इसको आज इतने घंटे ड्यूटी करनी। ठीक है।